नमस्कार, आप देख रहे हैं जनसंवाद 24x7। महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा लगातार विपक्ष पर हमलावर है। लोनी के कारवा बैंक्वेट हॉल में भाजपा ने जन आक्रोश कार्यक्रम आयोजित कर विपक्ष के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। मातृशक्ति के समर्थन में बड़ी संख्या में महिलाएं और भाजपा कार्यकर्ता इस कार्यक्रम में शामिल हुए। लोनी क्षेत्र में बीते 10 दिनों के अंदर कई गंभीर घटनाएं सामने आई हैं, जिसमें हत्या और मारपीट के मामले प्रमुख है। हाल ही में सोनू जाटव नाम के युवक की पीट कर हत्या ने इलाके में सनसनी फैला दी। जानकारी के अनुसार सोनू जाटव कुछ लोगों के साथ बैठा हुआ था, तभी कुछ हमलावर वहां पहुंचे और उस पर लाठी डंडों से हमला कर दिया। गंभीर रूप से घायल सोनू को अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। इस घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है। वहीं अन्य घटनाओं को लेकर भी चर्चा हो रही है, जिसमें आपसी विवाद और रिश्तों को लेकर हिंसक झड़पें सामने आई है। इन मामलों में स्थानीय प्रशासन और पुलिस की कार्यप्रणाली पर भी सवाल खड़े कर दिए हैं। आरोप है कि कुछ मामलों में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार करने के बाद ढील दी, जिससे लोगों में नाराजगी बढ़ी है। घटना की सूचना मिलने के बाद लोनी के विधायक नंदकिशोर गुर्जर पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे और उन्हें न्याय दिलाने का भरोसा दिया। उन्होंने कहा कि दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कार्रवाई करने की बात कही जा रही है। रानप गांव में जो दलित भाई सोनू जाटव की जिहादियों ने पीट करके लाठी डंडों से हत्या की है, उसमें जो पुलिस ने बयान दिया है वो बहुत ही अफसोसजनक है, बहुत ही ज़्यादा गैर जिम्मेदाराना है। पुलिस को मैंने योगी जी की सरकार में एक जिहादी को बचाने का प्रयास कि जो सोनू जाटव है वो वहाँ सफाई कर रहा था, उन्हें संदेह हुआ कि ये कब्जा कर रहा है। कब्जा किसके मकान पे कर रहा है? जब उन जिहादियों के पास मकान नहीं है, उन्होंने पहले से ही मकान जिसमें रह रहे किराए पे उसको कब्जा कर लिया है और उस कब्जे करने की वजह से 25 तारीख में मकान मालिक गया, उसके साथ मारपीट की, पुलिस को तहरीर दी गई, कोई सुनवाई नहीं हुई। इसके बाद जो दूसरा बराबर का मकान उसके भाई का है उसको आलोक ने किराए पे लिया। आलोक जब वहाँ गया और सोनू जाटव से जो मशीन मंगाई कपड़े कटिंग की, तो अपनी मशीन लेकर के अपने ऑटो से जो ढुलाई का काम करता है बेचारा किराए पे उसको लेके आया, तो जैसे ही उतार रहा था उनका हमला किया, आलोक को बुरी तरह मारा। लेकिन वो सब लोग भागने में कामयाब रहे और वो अपना सोचा कि मैं अपना ऑटो छोड़ के कैसे भागूं, तो उसको घेर करके इतनी बुरी तरह मारा जब तक उन्हें लगा अपराधियों को कि वो मर गया है। तब वो वहां से गए और अपने घर में रहे। पुलिस ने जब वहां गए चक्कर काटे और हालत बिगड़ने लगी तो पुलिस ने उनको पकड़ा और छोड़ भी दिया। लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है कि जो चौकी है कस्बा चौकी, उन्होंने लोनी थाने के इंस्पेक्टर से लेकर के एसीपी किसी अधिकारी को सूचना देना उचित नहीं समझा। फिर चौकी पे जो उपस्थित तमाम स्टाफ है उसने जो दुर्व्यवहार किया, जब ये लोग सरकारी अस्पताल में गए तो सरकारी अस्पताल में उन्होंने कहा कि आप पुलिस की रिपोर्ट लेकर के आइए, तब हम लोग आपका ट्रीटमेंट करेंगे, तब मेडिकल बनाएंगे। ये पुलिस के पास गए, चक्कर काटता रहा गरीब आदमी, वो चौकी में गया, फिर वहाँ से भगाया गया, फिर वहाँ से एक प्राइवेट हॉस्पिटल में जाकर के उन्होंने एडमिट किया। प्राइवेट ने जब लगा कि ये मर चुका है, इसको तो वैसे ही लेकर घूम रहे हैं, तो उन्होंने अपनी जान बचाने के लिए जीटीबी रेफर किया। जीटीबी में उनको मृत घोषित कर दिया। अगर समय से इलाज मिलता और पुलिस उनको रेफर कर देती अगर उसका मेडिकल रिपोर्ट के लिए, तो मैं समझता हूँ कि आज हमारे बीच में सोनू जाटव होता। लेकिन जो हुआ उसमें ये बयान देना कि कब्जे के प्रयास के कारण हमला किया, जब वो खुद ही कब्जा किए बैठे हैं किसी के मकान में, तो उनके मकान पे किसने कब्जा कर लिया? एक बात तो पुलिस की है गलत, दूसरी बात वो बेचारा चक्कर काटता रहा। कई इस तरह के मामले हैं जिनके कारण बहुत मैं सुन करके स्तब्ध हूँ कि पुलिस का बयान, जबकि मैंने उस परिवार के हाथ जोड़े थे कि आपको न्याय मिलेगा। और अगर पुलिस इस तरह से गैर इरादतन हत्या का मुकदमा दर्ज करती है, जो कि सीधा सीधा मर्डर है, निर्ममता पूर्वक 302 की मुकदमा जिस पर दर्ज होना चाहिए, उसको बचाने का प्रयास गलत है। मैंने गाजियाबाद पुलिस कमिश्नर को पत्र लिखा है। कल हमें उम्मीद है माननीय मुख्यमंत्री जी से इस परिवार को मिलवाएंगे, ईंट से ईंट बजा करके इंसाफ दिलाएंगे उनको, चाहे उसके लिए हमें किसी से टकराना पड़े। इसलिए पुलिस के अधिकारी ये समझ लें कि नंदकिशोर गुर्जर भी जिंदा है, लोनी में किसी के साथ अन्याय नहीं हो सकता। अभी पहुंचे हुए हैं हम लोनी के कंचन पार्क में फिर एक बार देखा गया कि एक बड़ा खेला हो गया। एक साजिश के तहत एक हत्या कर दी जाती है। कौन है हत्या करने वाले, वो सारी जानकारी लेंगे। लेकिन लोनी में सुधार कब होगा, कब
विधर्मियों द्वारा लगातार शरीफ लोगों पर, हिंदू परिवारों पर अत्याचार करते रहेंगे, अत्याचार होता रहेगा। कब तक बच्चे अपनी जान गंवाते रहेंगे? सवाल पुलिस प्रशासन से भी है, सवाल उन जनप्रतिनिधियों से भी है जो लगातार क्षेत्र में जनहित की बात तो करते हैं, लेकिन जनहित की कोई भी योजना पूर्ण नहीं हो पाती। ये भी एक बड़ा कार्य है जहां पर देखा जा रहा है कि एक बच्चा जिसका नाम सोनू बताया जा रहा है, कुछ विधर्मियों द्वारा उसकी हत्या कर दी जाती है। हत्या के कारण क्या है, उसकी जानकारी हम सोनू के परिजनों से लेंगे। हमारे साथ चाचा जी एक जुड़े हुए हैं। चाचा जी, आपका नाम? चरण सिंह। चरण सिंह जी। हाँ जी, चरण सिंह जी कहाँ रहते हैं आप? ये रहते हैं मुख्य गेट पे। मुखिया गेट पर रहते हैं। कब से रह रहे हैं आप? 26 साल हो गए। 26 साल हो गए। हमें जानकारी लगी है कि आपके बेटे की हत्या कुछ विधर्मियों द्वारा कर दी गई। हाँ जी, क्या कारण थे? पूरा प्रकरण क्या था, बताएंगे? हाँ जी। ये था हमारा लड़का, किसी आदमी ने गोदाम लिया था किराए पे और वो साफ सफाई के लिए उन्होंने कर ली थी। तो लड़का बुलवा लिया, उनको आ जाओ गोदाम पे, आ जा, माल लाना है, इसे गोदाम में माल भरना है। जैसे ही लड़का वहाँ पहुंचा, वैसे ही उस पर वारदात हो गई। कुछ लोगों ने हमला कर दिया, 8-10-12 आदमियों ने हमला कर दिया। उसके बाद में उसे ले गए, फिर चौकी ले गए। चौकी ले जाने में ना तो उन्होंने, चौकी वालों ने मेडिकल करवाया, ना ही हमारे बच्चे को कोई भर्ती करवाया। प्रशासन ने भी कोई पुलिस सुनवाई प्रशासन नहीं से की। कोई सुनवाई नहीं की। और उनसे, उनका आदमी को एक को पकड़ा था, वो भी जब हमने, जब जो जोर दिया, जब जाकर हमारा मेडिकल करवाया अगले दिन, इतने हमारे बच्चे की अगर समय पर चिकित्सा मिल मिल जाती, जाती तो वो बच जाता। करना ना करना तो खैर प्रभु के हाँ हाथ जी, में है, बच जाता लेकिन आस बंधी रहती, हाँ जी, बच्चा सही होता। सही होता। ये पुलिस की नाकामी के कारण ये बच्चे की जान गई थी। तो ये कहना चरण सिंह जी का कि कहीं ना कहीं इस खेल में प्रशासन की भी लापरवाही देखी गई। किस तरह से बच्चे का मेडिकल नहीं कराया गया, बच्चे की शिकायत दर्ज नहीं की। अगर शिकायत दर्ज हो जाती और मेडिकल हो जाता और समय पर अगर चिकित्सा मिल जाती, तो यहाँ पर ये परिवार जो आज गमगीन माहौल में बैठा है, दुखी है, शायद उसके चेहरे पर खुशी होती। क्या होता क्या नहीं होता, ये तो बात की बात है। लेकिन अगर पुलिस प्रशासन अपना रवैया सही रखता, उसकी कार्यशैली सही होती, तो आज यहाँ पर कुछ और भी हो सकता था। हमारे साथ कुछ और परिजन भी बैठे हुए हैं, लेकिन उससे पहले हमारे साथ एक भाई पीछे खड़े हुए, उनसे जानकारी लेंगे। भैया, आपका नाम? मेरा नाम प्रदीप है। प्रदीप जी, कहाँ रहते हैं? मैं यहीं पे रहता हूँ मोहल्ले में इसमें। एक बड़ी अ, दुखद हृदय विदारक घटना, एक बच्चा जो जिसकी हत्या विधर्मियों द्वारा कर दी गई। क्या जानते हैं आप इस पर? जानते क्या, लड़का किराए पे गाड़ी चलाता था, उसको बुलाया गया, सामान आना है। और कोई भी जाएगा किराए की गाड़ी लेके, पहले तो पूछेगा कितना सामान है, कहाँ से आएगा। उसके बीच में बैठ के बात कर रहे थे। बात करने के बाद में 4-5 लड़के आए लाठी डंडा लेके। उन्होंने सवाल नहीं करा, जवाब नहीं पूछा, लेके बजाना चालू कर दिया। क्या सोनू की उनसे कोई दुश्मनी थी? कभी नहीं, वो तो कुछ भी नहीं कर रहे थे। वो बस सिर्फ भाड़े के वजह से गया था, काम के वजह से। जिन लोगों ने हमला किया, क्या आप उनमें से किसी को या कुछ लोगों को जानते हैं? नहीं, खैर जानते तो नहीं। वहाँ के लोग बाग खुद बोल रहे हैं कि हम जानते हैं। यहाँ भी आए कुछ लोग बिल बोलने कि हम गवाही देने के लिए तैयार हैं। तो बाबूजी द्वारा बताया गया कि पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान लगते हैं। जिस तरह से पुलिस ने शिकायत दर्ज नहीं की, मेडिकल नहीं कराया। हाँ, ये तो है। जैसे चौकी थाने में रिपोर्ट लिखाने खुद गया था सोनू हमारा, जैसे उन्होंने मारपीट करी, उसके बाद खुद गया। जाने के बाद में चौकी वालों ने कुछ सुनवाई नहीं करी। सुनवाई कर लेते उस टाइम पे ही, मौके पे ही देखते उसको कि कितनी चोट लगी हुई है। अगर उस टाइम पे मेडिकल मिल जाता तो क्या वो हमारे बीच होता आज। तो घटना कब की है? ये घटना परसों की घटना है। ये रात की? परसों, हाँ, शाम की घटना 4 बजे करीब की। हाँ जी। उसके बाद बच्चे को हॉस्पिटल वगैरह परिजन ले गए थे, पुलिस वालों ने पहुंचाया? नहीं, ये परिजन ही ले गए थे, घर के कुछ मोहल्ले के बच्चे लड़के ले गए थे अस्पताल में। पुलिस प्रशासन कोई नहीं था गैल उस प्रशासन टाइम। ने बिल्कुल सहभागिता नहीं निभाई। उस टाइम पे नहीं सुनवाई हुई, जो बात है। और कल सुनवाई हुई है थोड़ी बहुत, देखो क्या होता है क्या नहीं। आश्वासन दे दिया है, अपराधियों को पकड़ा। हाँ, आश्वासन दिया है और कुछ सुनवाई नहीं है। तो ये कहना है प्रदीप जी का कि सिर्फ अभी तक आश्वासन मिला। जब तक इतनी बड़ी घटना के बाद अपराधियों की गिरफ्तारी हो चुकी होती, अपराधियों को जेल भी भेजा जा सकता था, लेकिन लोनी में पुलिस की कार्यशैली पर हमेशा सवालिया निशान लगते हैं। और ये पहली घटना नहीं है। अगर हम इसी हफ्ते की बात करें तो इस हफ्ते में 3 घटनाएं घट चुकी हैं, जहां पर विधर्मियों द्वारा एक बच्चे की हत्या की गई,
गाजियाबाद के अंदर। दूसरी हत्या थाना हाथरस के अंदर, लोनी का लड़का हाथरस पुलिस के कस्टडी में जाता है, विधर्मी थाने में घुसकर उसकी हत्या कर देते हैं। और आज फिर देखा गया कि सोनू नाम का युवा अपने परिवार को छोड़कर चला गया इन विधर्मियों के कारण, जहां पर पुलिस की कार्यशैली पर भी सवालिया निशान है। वहीं परिवार काफी दुखी है और पुलिस वालों से सवाल करता है कि आखिर सोनू की गलती क्या थी। समय रहते आप अगर मेडिकल और चिकित्सा समय पे दे देते तो शायद सोनू आज परिवार के बीच में होता। आखिर पुलिस की कार्यशैली में कब सुधार होगा, कब इंसानियत के रूप में पुलिस को देखा जाएगा, हमेशा पैसे का लेन देन हो या अपराधियों का साथ देना हो, इसमें पुलिस का नाम आता है। इंसानियत के नाम पर पुलिस कब आगे आएगी? लोनी में हुए इस जन आक्रोश कार्यक्रम ने साफ कर दिया है कि महिला आरक्षण बिल को लेकर भाजपा अब सड़क से संसद तक संघर्ष तेज करेगी। मातृशक्ति के समर्थन में भाजपा ने विपक्ष को सीधी चुनौती दी है। अब देखना होगा क्या महिला आरक्षण पर राजनीति खत्म होगी या संघर्ष और बढ़ेगा।